लोकसभा सीट से राहुल कसवा का टिकट कटा तो भाजपा ने कसवा की जगह देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतार दिया। टिकट कटने के बाद राहुल कसवा की पहली प्रतिक्रिया आई। एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा है, राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार के लोग, विश्वास पाकर आपका साथ देकर हर संकट को मात ध्येय मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, उत्थानों के शिखर चढ़ते जाएंगे। आप सभी संयम रखें, आगामी कुछ दिन बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। राहुल कसवा के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। विष्णु, राहुल कसवा का टिकट कटा, उसके बाद में उनकी पहली प्रतिक्रिया आई। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कुछ शायराना अंदाज में और कहा है कि जल्द वापस लौटूंगा। किस प्रकार से देखा जाए उनकी इस प्रतिक्रिया को? बिल्कुल, राहुल कसवा की ये पहली प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं एक संकेत है, इसको संकेत माना जा सकता है। हालांकि ये संकेत उनका प्रतिक्रिया स्वरूप जो संकेत आया वो बीजेपी के फेवर में माना जा सकता है और अगेंस्ट ही माना जा सकता है, क्योंकि दोनों इसमें निर्णय है। उन्होंने कहा कि मैं फिर लौटूंगा और इंतजार करें, यानी जो उनके समर्थक हैं उनसे कहा कि कोई ऐसे इस तरह की बातें नहीं करे अभी फिलहाल, क्योंकि अभी चर्चाएं भी चल रही थी। लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं मैं और यहाँ पर भी चर्चाएं चल रही थी कि राहुल कसवा का अगला कदम क्या होगा। अगला कदम को लेकर सबको संशय है, क्योंकि वर्षों तक जो राजनीति थी वो वहाँ उनकी बसी बचाई थी। उनके पिताजी भी वहाँ सांसद रहे हुए हैं, वो खुद सांसद रहे हैं, लगातार 2 बार में सांसद थे। तो ऐसे में अब उनकी जब यहाँ से टिकट कटी है तो कहीं ना कहीं आक्रोश होगा। अब पार्टी इसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल करती है, राहुल कसवा के कदम को लेकर सबकी निगाहें हैं। हालांकि उन्होंने आज जो संकेत दिया कि मैं फिर आऊंगा, इसका मतलब लोगों के बीच फिर आएंगे, चुनाव लड़ने की मंशा संभवतः वो जता चुके हैं। तो ऐसे में क्या वो निर्दलीय लड़ते हैं या किसी पार्टी के, कांग्रेस या किसी पार्टी के साथ जुड़कर लड़ते हैं, क्या उनका मंतव्य रहेगा, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तय है कि राहुल कसवा ने संकेत इस ट्वीट के जरिए जो किया है वो संकेत जरूर दे दिए हैं कि अब जी लेकर विश्वास पाकर आपका साथ देकर हर संकट को मात। अब कौन सी संकट में है राहुल कसवा? पहली चीज ये। दूसरी चीज है, 2 प्रकार की बातें चल रही हैं। एक तो ये कि हो सकता है इनको झुंझुनू से बीजेपी भेज दे क्योंकि 10 नाम आने हैं। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के कई नेता इनके संपर्क में है। क्या लग रहा है मौजूदा परिदृश्य में राहुल कसवा के लिए, क्या नफा क्या नुकसान इन हालातों में, अगर ये कोई भी स्टेप उठाते हैं तो? बिल्कुल, नफा और नुकसान तो राजनीति में होता ही है। अगर क्योंकि राजनीति में अगर कोई बंदा, जो भी व्यक्ति है वो आता है तो चाहे उसका कदम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो नुकसान और नफे को नाप को तोड़कर किया जाता है। राहुल गांधी भी संभवतः इसी बात को लेकर इंतजार में है कि आगामी 6 तारीख को जब बीजेपी सीईसी की बैठक होती है तो उनके नाम पर मान लो झुंझुनू से विचार किया जा सकता है, तो वो पार्टी में रह सकते हैं, इस बारे में कोई बात हो सकती है, या वो कांग्रेस से जुड़ते हैं। तमाम जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। फिलहाल उन्होंने संकेत दे दिया। जो संकट की बात जो कर रहे हैं, संकट यही है कि उनके टिकट पे संकट आया है, उनकी जो राजनीतिक कैरियर है उसमें संकट आया है, क्योंकि अभी ज्यादा वो नहीं है, उम्र राहुल कसवा युवा है। तो ऐसे में अब उनको अगर टिकट कटाया तो आगामी अगर झाझड़िया यहाँ से जीतते हैं तो आगामी उनकी सीट एक तरह से मानी जा सकेगी, तो राजनीतिक कैरियर को कहीं ना कहीं यहाँ पर धक्का लग सकता है। तो वो संकट उनके लिए माना जा सकता है। उस संकट से पार पाने के लिए, क्योंकि कभी लोकतंत्र में अगर कोई संकट होता है या कुछ बात होती है तो जो जनता है, जनार्दन, उसका फैसला रहता है, और उसी को लेकर समर्थक सारे वो बात उन्होंने कही है कि मैं आपके बात, आपके विश्वास को उस पर आऊंगा लेकर। तो अब वो राहुल कसवा किस तरह से कदम देते हैं, अपना अगला कदम की क्या घोषणा करते हैं, ये सबकी निगाहें बनी हुई है। कांग्रेस नेता उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जब संपर्क कर रहे हैं तो क्या उनको जवाब मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, लगातार तमाम कयास है वो जारी है। जब तक उनका कोई बातचीत नहीं होती है या कोई वो बात जनता के बीच में आके कोई संकेत नहीं दे देते। शुक्रिया आपका विष्णु, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, बातचीत के लिए।